नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिरकर नीचे गिर गया है। मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। तो गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ। अचानक से न जाने कैसे मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और नीचे मौजूद कुछ लोग जो बुरी तरह से इस हादसे में जख्मी हो गए। तो देखिए, लोगों की भीड़ भी लग गई है मेट्रो स्टेशन पर। 4 लोग इंजर्ड हुए। ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के नियर है। 11:10 की 4 आदमी हुए हैं। इनको दो पीसीआर लेके 2 एम्बुलेंस में गए हैं। इसमें 4 लोग इंजर्ड हुए। ये गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के नियर है। 11:10 की 4 आदमी हुए हैं। इनको दो पीसीआर लेके 2 एम्बुलेंस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, सबसे पहले तो इस हादसे पर अपडेट क्या है अभी? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के पिंक लाइन मेट्रो गोकुलपुरी का कुछ हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिर चुका है। सड़क पर जो है ये हिस्सा गिर गया और जिस समय ये हिस्सा गिरा था उस टाइम जो ट्रैफिक है वो चालू था। सड़कों पर लोगों की आवाजाही चालू थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं, कई बाइक सवार जो हैं इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 4 लोगों को जो है अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। दमकल की 4 गाड़ियाँ मौके पर है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 4 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया। नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बाकी आगे का भी रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। गोकुलपुरी से लेकर पिंक लाइन मेट्रो गोकुलपुरी से लेकर शिव विहार तक की जितनी भी मेट्रो सेवाएं हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और आगे की जांच के चलते क्या ये रूट चालू होगा या फिलहाल बंद रहेगा, इसकी जानकारी मेट्रो द्वारा शाम तक लोगों को सार्वजनिक कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेट्रो का, क्योंकि पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन जो है ये अभी ये नई कंस्ट्रक्शन ही थी। ये पिंक लाइन नई कंस्ट्रक्शन थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं मेट्रो कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्सा जो कि एक हादसा, जो सड़क पे गिरने के कारण एक हादसा बन गया, कई लोग इसके नीचे दबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेट्रो कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो है सवाल खड़े तो किए क्या जा रहे हैं। 4 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनके अलावा अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ऐसा कहना है आपका? पूजा, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो राहत बचाव कार्य है वो अभी जारी है। पुलिस की तरफ से अभी भी किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं आया है कि लोग और भी दबे हुए हैं, लेकिन जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरीके की पुष्टि देने से भी पुलिस ने इनकार कर दिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। लोग दबे हुए हैं, नहीं दबे हुए हैं, क्योंकि मलबे में जिस तरीके से गाड़ियाँ, बाइकें दबी हुई दिख रही हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ लोग और ना हो, क्योंकि जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा था, लोगों की आवाजाही थी, तो उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी अभी तक किसी भी तरीके से औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। रेस्क्यू वर्क जो है अभी जारी है। मेट्रो प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पर? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेट्रो प्रबंधक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और यही बताया है कि इसके लिए जो अभी बचाव कार्य है वो जारी है। बाकी जो पिंक लाइन की मेट्रो सर्विसेज हैं गोकुलपुरी से लेकर शिव विहार तक की, वो फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। मेट्रो का ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है और अभी ये आगे कब चालू होगा, कितनी देर में चालू होगा, या फिर ये एक ऑपरेशनल सेक्टर बनकर अभी कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, इसकी भी जानकारी लोगों को जल्द दे दी जाएगी। फिलहाल मेट्रो की तरफ से भी जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो घटना हुई है उसका पूरे का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भावना। रुक करते अगली खबर का। जंतर मंतर पर केरल के सीएम का प्रदर्शन। सीएम पिनराई विजयन का केंद्र सरकार के खिलाफ धरना। राज्य का पैसा रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन। केंद्र पर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली में केरल हाउस से जंतर मंतर तक
मार्च किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केंद्र पर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया जा रहा है और देखिए सीएम केजरीवाल भी इसमें कि इन सरकारों की क्या पावर है, शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के। संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड जो हक है राज्यों का वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांग अड़ाती है, हर काम में टांग अड़ाती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, केरला की सरकार कैसे चलेगी, तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी। और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए। वो कह रहे। वहीं राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है बजट। राजस्थान में नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ है। अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम मिलेगा भोजन। विद्यालयों और महाविद्यालय के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया। 30 साल बाद गैर सीएम ने सदन में पेश किया है बजट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। राजस्थान में नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ है। अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम की जगह अब 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। विद्यालयों में और महाविद्यालयों के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया। 30 साल बाद गैर सीएम ने सदन में पेश किया है बजट। को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,63,32,82,82,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 22। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,47,61,45,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। वहीं किसान महासभा का दिल्ली कूच, सड़क से सदन तक चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। गाजीपुर और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या पूरा मामला है? किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों के प्रदर्शन से सड़कों पर चक्का जाम है। बॉर्डर्स पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इस पर न्यूज इंडिया के संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे नहीं मानेंगे, आज हम दिल्ली कूच करेंगे निश्चित तौर पर, अपना हक लेके रहेंगे। जो बात छट चुकी है, जो बात सामने आ चुकी है, जो बात बोर्ड पे रख चुकी है, जो शासन को जा चुकी है, अरे हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं भैया, जो हमारा बनता हो, जो तुमने मान लिया हो, जो तुमने पास कर दिया हो, वो हमारा दे दो। जो कमेटी ने एनटीपीसी का निश्चय किया हो, डीएम साहब की कमेटी ने जो निश्चय करा है, आप वो दे दो। हमारा 10% बनता है, हमारा आबादी का निस्तारण बनता है। मेरे घरों पर नवेटाना मैं नहीं चाहता, मैं नहीं रहने दूंगा। और बोलो, मेरा 10%, मेरा आबादी का निस्तारण करो। एनटीपीसी का जो भी है वो सारा अभी जो भी है हमारा, जो हमारा बनता वाजिब, वो हमें दे दो।
मालूम मुझे मालूम है। जाने क्या है, मातृशक्ति को रोक रही है पुलिस, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है। वो देखो, वो देखो, जेंट्स पुलिस है, जेंट्स पुलिस है। खलीफा जी, जय जवान, जय जवान, जय जवान। संवाददाता हैदर अली और नरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। तो फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट आपको बाद में दिखाई जाएगी, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किसानों की ओर से जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारे पैसे बकाए हैं वो पैसे हमें किसी भी कीमत पर दिए जाए, ना तो हम रुकेंगे ना ही हम थकेंगे, और अब चाहे जो हो जाए हम रुकने वाले नहीं हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए इस विरोध प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल हो रखी हैं। महिलाओं का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिलाओं का भी कहना है कि हमारा बकाया पैसा हमें दिया जाए। ये विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। फैजाबाद के गाजीपुर यूपी गेट पर, जहां पर एक बार किसानों के दोबारा से दिल्ली कूच करने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ आप देख सकते हैं गाजीपुर यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और हर गाड़ियों पर चेकिंग की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के ये NH 24 है और 9 है, खासकर भी इस पर जाम की स्थिति बनी हुई है। गाजियाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है और स्थानीय पुलिस मौजूद है। वहीं कहीं ना कहीं जहां एक तरफ किसानों के आंदोलन की दोबारा से सरगर्मियां तेज होती है, क्योंकि गाजियाबाद के वही गाजीपुर यूपी गेट है जहां पर 9 महीने किसान आंदोलन चला था, वहीं पर खासी दिक्कत लोगों को आवाजाही में दिक्कत दे रही है, क्योंकि खासकर भी दिल्ली पुलिस जो है वो हर गाड़ी को चेक कर रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लगा हुआ है और यही वजह है गाजियाबाद की पुलिस जो है वो इस रूट को डाइवर्ट कर रही है और जाम को कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाने के लिए तैयारी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर के किसानों का जो आह्वान था कि 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे, उसी के चलते पूरी तरह जिले में पुलिस अलर्ट है और नोएडा में धारा 144 कल और आज के लिए लगा दी गई थी। और इस वक्त हम खड़े ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जा रही है। धीरे धीरे जो एक एक वाहन है उसको निकाला जा रहा है और जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है, क्योंकि किसान महासभा द्वारा करीब 12 बजे के करीब जो दिल्ली कूच करने की बात कही थी कि संसद भवन को घेरेंगे, उसके चलते पूरे जिले में आज अलर्ट किया गया है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर से लेकर नोएडा एक्सटेंशन, अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, ग्रेटर नोएडा में परी चौक से लेकर 0 पॉइंट तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। अब देखने वाली बात होगी कि जो किसानों का आह्वान था 12 बजे करीब पहुंचने का कि महामाया फ्लाईओवर से ट्रैक्टर से कूच करेंगे दिल्ली के संसद भवन में, क्या पुलिस किसानों को जाने देगी या किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, न्यूज इंडिया। लगातार किया जा रहा है, इस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह लोग जाम में फंसे हुए हैं। सड़कों पर आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो किसान हैं उनकी ओर से विरोध किया जा रहा है कि उनका बकाया पैसा उन्हें दिया जाए। तस्वीरें आपके सामने उस जाम की जिसके कारण लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन के लिए बढ़ा संसद का बजट सत्र। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाई जाएगी। तो संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और 9 फरवरी तक समाप्त इसे किया जाना था, लेकिन अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है
और इसलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक दिन के लिए बजट सत्र को बढ़ाया गया, 9 तारीख की बजाय अब इसे 10 तारीख तक किया गया और श्वेत पत्र लाने की तैयारी में सरकार है। जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो व्हाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। कांग्रेस ने जारी किया है ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया है ब्लैक पेपर। सरकार के श्वेत पत्र से पहले ब्लैक पेपर जारी किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है। तो देखिए 10 साल अन्याय बिल ये लाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। दस साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। सदन में श्वेत पत्र लाने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें यूपीए की सरकार में किस तरह से काम किया गया उसका जिक्र किया जाएगा। पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना। कांग्रेस पार्टी के ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, हम उनकी परेशानी समझते हैं। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। तो वहीं चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर विवाद लगातार जारी है। प्रशासन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगा है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां मंगलवार को सेक्टर 35 के कांग्रेस भवन के सामने युवा कांग्रेस की तरफ से मेयर चुनाव में हुई धांधलेबाजी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आज भी मामले में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान युवा नारेबाजी करते नजर आए। बता दें कि मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के फोटो पर कालिख पोती गई थी।
प्रशासन पर चुनाव में धांधलेबाजी का और सपोर्ट करने का आरोप लगा है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर लगातार सरकार विरोध कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन पर चुनाव में धांधलेबाजी का आरोप लगाया गया है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर विवाद लगातार जारी है। प्रशासन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिले आचार्य प्रमोद कृष्णन। स्मृति ईरानी को क्लिक धाम का दिया निमंत्रण, तो वहीं पीएम मोदी को भी दे चुके हैं क्लिक धाम का निमंत्रण। मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर हुई मुलाकात। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, स्मृति ईरानी से मिले प्रमोद कृष्णन। पीएम मोदी को भी दे चुके हैं क्लिक धाम का निमंत्रण। तो कल्की धाम का निमंत्रण दिया जा चुका है। स्मृति ईरानी के घर पर यह मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिले आचार्य प्रमोद कृष्णन। स्मृति ईरानी को क्लिक धाम का दिया है निमंत्रण। तो कल्की धाम का निमंत्रण दिया गया है स्मृति ईरानी को और स्मृति ईरानी के आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई है। जयंत चौधरी जब प्रयास लग रहे हैं कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, आपने ये बयान दिया कि डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो पीएम मोदी भी दे चुके हैं कल्की धाम का निमंत्रण। पीएम मोदी को दिया जा चुका है। मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर ये मुलाकात हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।